जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जीके के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपका सवाल है, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? आपका ऑप्शन है ए द्रविड़, बी आर्य, सी वैदिक, डी सिंधु। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आर्य। आपका अगला सवाल है, भारत में आर्यों का आगमन कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी पुर्तगाल, सी मध्य एशिया, डी पश्चिमी एशिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य एशिया। आपका अगला सवाल है, किस मौर्य शासक ने जैन धर्म को अपनाया और उपवास के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था? आपका ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी सम्राट अशोक, डी वृहदान्त्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला सवाल है, मुगल काल के दौरान अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अपने कारखाने कहाँ स्थापित किए? आपका ऑप्शन है ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी सूरत में, डी तीनों जगह। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सूरत में। आपका सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आपका ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी महमूद बिन कासिम, सी महमूद गजनवी, डी अहमद शाह। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी महमूद बिन कासिम। आपका अगला सवाल है, किस मुस्लिम शासक ने गुजरात के जूनागढ़ में स्थित सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था? आपका ऑप्शन है ए महमूद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मीर कासिम, डी मोहम्मद गोरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए महमूद गजनवी। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी तुर्की, सी इटली, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी तुर्की। आपका अगला सवाल है, वैदिक काल के लोगों को निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान नहीं था? आपका ऑप्शन है ए मक्का, बी जौ, सी गेहूं, डी तंबाकू। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी तंबाकू। आपका अगला सवाल है, भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सामवेद। आपका अगला सवाल है, भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी रोपड़। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हड़प्पा। आपका अगला सवाल है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए बाबर, बी इब्राहिम लोदी, सी हुमायूं, डी अकबर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बाबर। आपका अगला सवाल है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 6, बी 12, सी 16, डी 18। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 18। आपका अगला सवाल है, आरंभिक वैदिक साहित्य में किस नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है? आपका ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी कृष्ण नदी, सी सिंधु नदी, डी भागीरथी नदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंधु नदी। आपका अगला सवाल है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था?
आपका ऑप्शन है ए कलाशोक, बी धनानंद, सी राष्ट्रपाल, डी अग्रसेन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी धनानंद। आपका अगला सवाल है, भारत का दौरा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? आपका ऑप्शन है ए मेगास्थनीज, बी वसुमित्र, सी वास्को डे गामा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मेगास्थनीज। आपका अगला सवाल है, किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी कुषाण काल, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गुप्त काल। आपका अगला सवाल है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? आपका ऑप्शन है ए 1336 ईस्वी में, बी 1372 ईस्वी में, सी 1398 ईस्वी में, डी 1427 ईस्वी में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1398 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित भाषा कौन सी थी? आपका ऑप्शन है ए संस्कृत, बी पाली, सी ब्राह्मी, डी प्राकृत। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए संस्कृत। आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? आपका ऑप्शन है ए हरिहर व बुक्का, बी मल्लिकार्जुन, सी कृष्ण देव राय, डी देवराय प्रथम। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कृष्णदेव राय। आपका अगला सवाल है, कौन सी भाषा मुगल काल की राजभाषा थी? आपका ऑप्शन है ए उर्दू, बी फारसी, सी अरबी, डी तुर्की। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फारसी।